कहानी की शुरुआत में एक लड़की लड़के के ऊपर गिर जाती है। सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं कह रहा हूं, तुम ठीक से चल। लड़के की गुस्से भरी बात सुनकर लड़की बस यही बड़बड़ाती रही कि लड़का लियन शांगशी यू को नहीं समझता, और चुपचाप एक तरफ हट गई। लेकिन नए स्कूल में आने के बाद उसे पता चला कि उसी लड़के के साथ उसका एक ही क्लास में एडमिशन हुआ है। हेलो सब लोग, मेरा नाम शू नियननियन है। शू यानी अनुमति वाला शू, और नियननियन यानी जिसे कभी भुलाया ना जाए। और सबसे बड़ी बात, क्लास में सिर्फ यांग यी के पास ही एक सीट खाली थी। जिस पल नियन उसके बगल में बैठी, उसी पल से दोनों की ये अजीब लेकिन खूबसूरत किस्मत चुपचाप शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद स्कूल में मैराथन प्रतियोगिता हुई। अगर यांग यी पहला स्थान जीत जाता तो उसके पापा उसे नया खगोलीय टेलीस्कोप दिलाने वाले थे। रेस शुरू होते ही वह भीड़ पार करके चुपके से एक टैक्सी पकड़कर सीधे फिनिश लाइन पहुंच गया और आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये चीटिंग नियन देख चुकी थी। अगले दिन जब यांगी अपनी जीत का घमंड कर रहा था, तभी नियन ने बात छेड़ दी। यांगी ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पापा को उसकी चीटिंग के बारे में पता चल गया। उसे डांट भी पड़ी और मिलने वाला टेलीस्कोप भी छिन गया। तब उसे दिन में नियन की कही बात याद आई। पिछले कुछ दिनों से हो रही सारी बदकिस्मती को देखकर यांगी को लगा कि नियन ने ही उसकी शिकायत की है। अगले दिन स्कूल में उसने बदला लेना शुरू कर दिया। उसने नियन के दूध में सिरका मिला दिया, उसकी कॉपी के जवाब बदल दिए और भीड़ भरी बस से उसे धक्का देकर उतार दिया। नियन सोचती रही कि शायद ये लड़कों के सामान्य मजाक हैं, लेकिन यांगी की हरकतें धीरे धीरे हद पार करने लगीं। आखिरकार एक दिन नियन का सब्र टूट गया, लेकिन नियन के विरोध करने पर भी यांगी नहीं रुका। उसने उसका पेन बैग ऊंचाई पर रख दिया। नियन उछल उछल कर उसे लेने की कोशिश करती रही और यांगी पास खड़ा हंसता रहा। तभी पेन बैग नीचे गिरा और उसके अंदर रखा वह जेड का लॉकेट टूट गया, जो उसके पिता की आखिरी निशानी था। उसी पल नियन का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करने के लिए स्कूल के बाद नियन खुद यांगी के पास गई। उसने उसे बास्केटबॉल मैच की चुनौती दी। यांगी ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। लेकिन देखने में कमजोर लगने वाली नियन बास्केटबॉल में बेहद शानदार निकली। यांगी को क्या पता था कि नियन बचपन से स्पोर्ट्स स्कूल में पली बड़ी है। उसके लिए ये खेल बच्चों का खेल था। जल्दी ही यांगी हार गया। अगले दिन शर्त हारने के कारण यांगी गुलाबी फ्रॉक पहनकर स्कूल आया और सबके सामने एक्सरसाइज करने लगा। ये देखकर नियन जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार उसका गुस्सा शांत हो गया। तभी अचानक डिसिप्लिन टीचर वहां आ गए। ऑफिस पहुंचने के बाद टीचर ने स्टूडेंट आईडी कार्ड टेबल पर फेंका। उन्होंने कहा कि आज बुलाने की वजह ड्रेस नहीं, बल्कि वह आईडी कार्ड है जो यांगी उस दिन टैक्सी में भूल गया था। टैक्सी ड्राइवर खुद उसे स्कूल लौटाने आया था। तब जाकर यांगी को एहसास हुआ कि नियन ने उसकी शिकायत नहीं की थी। असल में टीचर को पहले से सब पता था। इसके बाद यांगी ने नियन को बुलाकर दिल से माफी मांगी। उसे पल से दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। यांग यी को सुधारने के लिए नियन रोज स्कूल के बाद उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे यांग यी की पढ़ाई काफी बेहतर हो गई और इसी दौरान दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास भावनाएं भी पैदा होने लगीं। एक दिन यांग यी नियन को स्कूल की छत पर ले गया और उसे अपने पसंदीदा खगोलीय ज्ञान के बारे में बताने लगा। नियन टेलीस्कोप से चांद को देख रही थी, जबकि यांग यी चुपचाप उसे देखे जा रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड की टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दें।